नमस्कार मित्रों, स्वागत है मेरे चैनल धर्मवाणी पर। मित्रों, आज का विषय बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक है। 2025 बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साल है। इस साल में दोस्तों, आप कौन सी गलतियां ऐसी ना करें जिनसे आपको बाद में पछतावा हो। उन सभी के बारे में आज आप अच्छी तरीके से जान जाएंगे। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आज से हाथ जोड़कर निवेदन है मित्रों की मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। मित्रों, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। नया साल आने वाला था। पूरे गांव में जश्न की तैयारी हो रही थी। हर घर रंगीन रोशनी से सजा हुआ था और बाजार में हलचल थी। इसी गांव में एक किसान रामलाल अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। रामलाल मेहनती आदमी था, लेकिन उसके जीवन में सुख शांति नहीं थी। उसके घर में हर वक्त पैसों की तंगी बनी रहती थी। रामलाल सोचता था, मैं दिन रात मेहनत करता हूं, फिर भी हमारा गुजारा मुश्किल से होता है। आखिर ऐसा क्यों है? पहला भाग। रामलाल की आदतें। रामलाल के पास 2 एकड़ जमीन थी, जहां वह खेती करता था, लेकिन उसकी आदतें उसे हमेशा गरीबी की ओर धकेलती थीं। वह बिना योजना के खर्च। रामलाल को जैसे ही पैसे मिलते, वह बिना सोचे समझे खर्च कर देता। नए कपड़े, फालतू चीजें या त्योहारों पर जरूरत से ज्यादा खर्च करना उसकी आदत बन चुकी थी। 2 कर्ज पर निर्भरता। हर बार जब फसल खराब होती तो रामलाल कर्ज लेता। कर्ज चुकाने की बजाय वह सोचता, अगली बार ज्यादा फसल होगी तब चुकता कर दूंगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता था। 3। शराब की लत। रामलाल गांव के दूसरे पुरुषों के साथ शाम को शराब पीने जाता था। यह न केवल उसके पैसे बर्बाद करता था, बल्कि उसकी सेहत और काम पर भी असर डालता था। दूसरा भाग। नए साल का संकल्प। 31 दिसंबर की रात थी। गांव के मंदिर में पंडित जी ने प्रवचन रखा था। वह कह रहे थे, गरीबी केवल किस्मत का खेल नहीं है, यह हमारे कार्यों और आदतों का परिणाम है। यदि आप अपनी गलत आदतें छोड़ दें तो आपकी किस्मत बदल सकती है। रामलाल ने यह बात सुनी। वह घर आया और पूरी रात सोचता रहा। उसने तय किया कि इस नए साल पर वह अपनी जिंदगी बदलने के लिए कुछ नया करेगा। तीसरा भाग। नई शुरुआत। ओ1। खर्च पर नियंत्रण। रामलाल ने सबसे पहले अपने खर्चों पर लगाम लगाई। उसने हर महीने के लिए बजट बनाया। उसने तय किया कि वह केवल जरूरत की चीजों पर पैसा खर्च करेगा। 2। कर्ज चुकाना। रामलाल ने अपनी पत्नी सुशीला से कहा, हम पहले पुराने कर्ज चुकाएंगे। मैं अगले 6 महीने में हर संभव कोशिश करूंगा कि एक भी पैसा उधार न लूं। 3। शराब छोड़ना। सबसे बड़ा बदलाव यह था कि रामलाल ने शराब पीना छोड़ दिया। उसने अपने दोस्तों से मिलना जुलना भी कम कर दिया, जो उसे इस आदत के लिए उकसाते थे। 4। नई योजनाएं। रामलाल ने खेती के लिए नई तकनीकों के बारे में जानना शुरू किया। उसने एक मित्र से सलाह ली जो जैविक खेती में सफल था। रामलाल ने अपनी जमीन पर वही तरीके अपनाए। चौथा भाग। संघर्ष और मेहनत। शुरुआत में रामलाल के लिए ये बदलाव आसान नहीं थे। उसके दोस्त उसे शराब पीने के लिए बुलाते, लेकिन वह मना कर देता। बच्चे नए कपड़ों और खिलौनों की मांग करते, लेकिन रामलाल उन्हें समझाता कि अब भी पैसे बचाना जरूरी है। जैविक खेती में मेहनत ज्यादा थी, लेकिन रामलाल ने हार नहीं मानी। रामलाल और सुशीला ने मिलकर हर मुश्किल का सामना किया। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी। पांचवां भाग। सफलता की ओर कदम। 6 महीने बाद रामलाल की फसल तैयार हुई। जैविक खेती के कारण उसकी फसल बाजार में अच्छे दामों पर बिकी। उसने सबसे पहले अपना पुराना कर्ज चुकाया। अब रामलाल के पास थोड़ा पैसा बचने लगा था। उसने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दिया और खेती में और सुधार के लिए निवेश किया। छठा भाग। गांव वालों के लिए प्रेरणा। रामलाल की जिंदगी में जो बदलाव आया, वह पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन गया। लोग उससे पूछने लगे, भाई तुमने यह कैसे किया? रामलाल ने उन्हें वही बातें बताईं। 1। बेवजह खर्च न करें। 2। कर्ज लेने से बचें। 3। अपनी बुरी आदतों को त्यागें। 4। नए तरीकों को अपनाने से मत डरें। 7वां भाग। नए साल की सीख। 1 साल बाद जब नया साल आया तो रामलाल ने गांव के चौपाल में सभी को इकट्ठा किया। उसने कहा, मैंने यह सीखा है कि गरीबी हमारी किस्मत नहीं, बल्कि हमारे गलत फैसलों का नतीजा है। अगर हम अपनी आदतें सुधार लें और मेहनत करें
तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। निष्कर्ष, रामलाल की कहानी हमें यह सिखाती है कि गरीबी से बचने के लिए हमें अपने जीवन में अनुशासन और सकारात्मक बदलाव लाने होंगे। फिजूल खर्ची से बचें, कर्ज लेने से बचें, अपनी बुरी आदतों को त्यागें, नए साल को एक नई शुरुआत के रूप में लें। इस नए साल पर आइए हम सब यह संकल्प लें कि हम अपनी गलत आदतों को सुधारेंगे और अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे। यह कहानी केवल प्रेरणा देने के लिए है। आपकी मेहनत और सही फैसले ही आपको गरीबी से बचा सकते हैं। नया साल, एक नई सुबह। यह समय होता है अपने बीते हुए समय को पीछे छोड़ने और आने वाले समय का स्वागत करने का। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ आदतें या कार्य हमें इस नई शुरुआत में पीछे खींच सकते हैं? आज हम आपको बताएंगे कि नए साल पर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, ताकि यह साल आपके जीवन का सबसे बेहतर साल बन सके। 1. पुरानी गलतियों को दोहराना। पृष्ठभूमि में गंभीर स्वर। नरेटर, पहला कदम यह है कि आप अपनी पुरानी गलतियों से सीखें। बीते साल में जो गलतियां हुईं, उन्हें बार बार न दोहराएं। संवाद, गलतियां करना इंसान का स्वभाव है, लेकिन उन्हीं गलतियों को बार बार दोहराना एक असफलता का संकेत है। उदाहरण, किसी रिश्ते में गलत फहमी पैदा करना, अपनी पढ़ाई या काम। समाधान, अपनी गलतियों का विश्लेषण करें और उनसे सबक लें। एक डायरी में लिखें कि आप उनसे क्या सीख सकते हैं। 2. अति महत्वाकांक्षी लक्ष्य बनाना। पृष्ठभूमि में प्रेरणादायक संगीत। नरेटर, नए साल में लक्ष्य बनाना अच्छा है, लेकिन ऐसे लक्ष्य न बनाएं जो असंभव हों। इससे केवल हताशा होगी। संवाद, बड़े सपने देखें, लेकिन उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। उदाहरण, एक ही साल में 50 किलो वजन कम करना, बिना तैयारी के कठिन परीक्षा पास करने की योजना बनाना। समाधान, छोटे और प्राप्य लक्ष्य बनाएं, नियमित रूप से अपनी प्रगति को मापें। 3. समय की बर्बादी। पृष्ठभूमि में घड़ी की टिक टिक की आवाज। नरेटर, समय एक ऐसा संसाधन है जो कभी लौटकर नहीं आता। इसे बर्बाद करना नए साल की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। संवाद, जो समय आज बर्बाद किया, वही कल का पछतावा बन सकता है। उदाहरण, घंटों सोशल मीडिया पर समय बिताना, गैर जरूरी टीवी शोज देखना। समाधान, अपने दिन का एक शेड्यूल बनाएं, अनावश्यक कामों से बचें। 4. नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी करना। पृष्ठभूमि में धीमी और उदास धुन। नरेटर, नकारात्मक सोच आपके आत्मविश्वास और सफलता में बाधा डाल सकती है। नए साल में इस आदत को बदलें। संवाद, नकारात्मकता वह जहर है जो धीरे धीरे आपकी खुशियों को खत्म कर देता है। उदाहरण, मुझे कुछ नहीं आ सकता, मेरी किस्मत खराब है। समाधान, सकारात्मक सोच अपनाएं, ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करें। 5. दूसरों से तुलना करना। पृष्ठभूमि में हल्का गिटार संगीत। नरेटर, हर व्यक्ति का सफर अलग होता है। दूसरों से अपनी तुलना करके आप केवल अपने आत्मसम्मान को नुकसान पहुंचाते हैं। संवाद, अपना मुकाबला केवल खुद से करें, दूसरों से नहीं। उदाहरण, किसी की संपत्ति देखकर ईर्ष्या करना, सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी से खुद को कम आंकना। समाधान, अपनी उपलब्धियों की सराहना करें, खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दें। 6. अस्वास्थ्यकर आदतों को जारी रखना। पृष्ठभूमि में प्रेरणादायक संगीत। नरेटर, नया साल स्वास्थ्य सुधारने का सबसे अच्छा समय है। अस्वास्थ्यकर आदतें आपको पीछे रोक सकती हैं। संवाद, स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है, इसे नजरअंदाज न करें। उदाहरण, जंक फूड का अत्यधिक सेवन, व्यायाम न करना। समाधान, नियमित व्यायाम करें, स्वस्थ आहार अपनाएं। 7. पुराने गुस्से और शिकायतों को पकड़कर रखना। पृष्ठभूमि में शांत और सुकूनदायक संगीत। नरेटर, गुस्सा और शिकायतें केवल आपकी मानसिक शांति को खत्म करती हैं। नए साल में इन्हें छोड़ दें। संवाद, माफ कर देना एक नई शुरुआत का पहला कदम है। उदाहरण, किसी पुराने झगड़े को याद रखना, किसी व्यक्ति से बदला लेने की भावना रखना। समाधान, अपने दिल को हल्का करें, बीती बातों को भुलाने का अभ्यास करें। 8. बिना योजना के पैसा खर्च करना। पृष्ठभूमि में कैश रजिस्टर की आवाज। नरेटर, आर्थिक स्थिरता नए साल में खुशहाल जीवन के लिए जरूरी है। बिना सोचे समझे पैसा खर्च करना परेशानी ला सकता है। संवाद, हर कमाई का हिस्सा बचत के लिए रखें। उदाहरण,
गैर जरूरी शॉपिंग करना, अनियोजित यात्रा पर जाना। समाधान, बजट बनाएं और उस पर टिकें, अपने खर्चों का हिसाब रखें। निष्कर्ष, पृष्ठभूमि में जोशीला संगीत। नरेटर, तो दोस्तों, यह थी वह चीजें जो आपको नए साल पर नहीं करनी चाहिए। याद रखें, नए साल का जश्न केवल रात 12 बजे पटाखे जलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक नई सोच, एक नई शुरुआत और एक बेहतर जीवन का प्रतीक है। संवाद, नया साल आपके लिए नई खुशियां, नई सफलता और नई ऊर्जा लेकर आए। बस सही रास्ता चुनें और गलतियों से बचें। पृष्ठभूमि में तालियां बजती हैं। नरेटर, आपका यह नया साल शुभ और मंगलमय हो। स्क्रिप्ट समाप्त। यदि आप इसे किसी खास शैली में या किसी विशेष स्वरूप में ढालना चाहते हैं तो कृपया बताएं। मित्रों, आज आपको पता चल गया कि ऐसे कौन से काम हैं जो आपको नहीं करने चाहिए नई साल पर। तो मित्रों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को